Hello everyone, welcome back to the channel, back to the Indian Jordy. आज हमारे साथ है the OG Liverpool fan, a very humble fan, दर्शन भाई from that Liverpool guy. कैसे हैं दर्शन भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई। और वेरी गुड टू, मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो न्यूकासल में एक कंटेंट क्रिएटर इंडिया का, वो देख के मैं बहुत खुश हुआ। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही अच्छे से हम बात करेंगे और देखते हैं क्या ऑफर करती है हमारी टीम में। हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा। तो थैंक यू सबसे पहले तो बुलाने के लिए। हाँ, No worries. So we would be talking about the next Premier League fixtures of Liverpool and Newcastle, which is game week 24, uh, yeah. playing on Saturday 31st. So to get the show starting, how are you feeling about this fixture? आपको कैसा लग रहा है? What feel do you have? जो आप 6-0 हरा के आए हो कराबा को, so boost of confidence होगा, right? हाँ, नहीं, मैं कहूँगा कि नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिक्चर। सो अगर आपने इस सीजन फॉलो किया हो लिवरपूल को, तो आपको पता है कि लिवरपूल इन प्रीमियर लीग एंड लिवरपूल इन चैंपियंस लीग आर टू टोटली डिफरेंट टीम। अगर कोई बंदा है ना, प्रीमियर लीग को उतना फॉलो ना करता हो और सिर्फ चैंपियंस लीग के रिजल्ट या फिर मैच ही देख के बोले, तो वो यकीन नहीं कर पाएगा कि जिस तरीके से हमारा फॉर्म है प्रीमियर लीग में, एकदम अलग दिखता है। ऑफकोर्स एनफील्ड पे है, न्यू कासल अगेन, आप कह लो कि एक बहुत ही बड़ी राइवलरी अभी तो हमारी है, बिकॉज व्हाट हैपन इन समर, वो Summer, एक yes. फैक्टर ऐड कर लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए। मगर एम आई कॉन्फिडेंट, या फिर आप कह लो कि 6-0 जीतने की वजह से वो, आप कह लो ना कि स्काई हाई होता है, बहुत ही ज्यादा नहीं, वैसा मैं नहीं फील कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कि इट इज़ गुड टू सी आवर टीम विनिंग, फाइनली थोड़ा कंट्रोल में दिखे। तो हाँ, थोड़ा पॉजिटिव हूँ, मगर सुपर कॉन्फिडेंट नहीं मैं कहूँगा। तुम्हें क्या लगता है, मतलब आपको क्या लगता है इस पिक्चर के लिए? क्योंकि देखो, मैं बोलूंगा कि पीएसजी के सामने जो आपकी मैच हुई, उसके बाद अगेन मुझे ऐसा था कि कुछ करके आप टॉप 8 में आ जाओगे, मगर नहीं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया। तो आपकी कैसी फीलिंग है इस मैच के बारे द फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब आपसे एग्री करूंगा जो आपने पॉइंट दिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रीमियर लीग और यूसीएल डिफरेंट हमारा यूसीएल इज गोइंग नॉट दैट ग्रेट स्काई हाई बट इट्स गोइंग बेटर देन प्रीमियर लीग में? चैंपियंस लीग में हमने अच्छे गोल्स मारे हैं एंथनी गॉर्डन आई थिंक मबापे के बाद बिफोर यस्टरडे मैच ही वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर और गोल इन्वॉल्वमेंट में सबसे हाई सेकंड हाईएस्ट था एंथनी गॉर्डन प्रीमियर लीग में ही डिडंट हैव स्कोर्ड मतलब ओपन गोल से उसने एक साल से ऊपर हो गया है गोल नहीं मारा लास्ट ही स्कोर्ड अगेंस्ट वुल्फ in 2025 बट इन चैंपियंस लीग उसके 8 से ज्यादा गोल इन्वॉल्वमेंट है 7 गोल्स प्लस 2 असिस्ट मोर और लेस ऐसा चल रहा है बट हम्म। एक चीज पीएसजी हो गया है अवे हमारा इस साल का अवे फॉर्म आपको पता है वी हैव जस्ट वॉन हम्म। 2 मैचेस इन प्रीमियर लीग दैट इज एवर्टन एंड बर्नली उसके बाद हमने कोई भी मैच अवे जीता नहीं है एंड अब हमारे अवे फिक्सचर्स जिसमें से पीएसजी टिक हो चुका है नेक्स्ट आर लिवरपूल मैन सिटी टॉटनम एस्टन विला सो दीज आर आवर अवे फिक्सचर्स सो मतलब देख के डर लगता है और बट अगेंस्ट यस्टरडे जो आपने पूछा पीएसजी आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एक तो मैच नहीं आ रहे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंडिंग हाँ। चैंपियंस के साथ सामने मैच था और डिप्लॉयमेंट ऑफ ए सेकंड फिडल टीम फर्स्ट टीम नहीं खेली हमारी गिमारिश नहीं थे जोलिंटन नहीं थे ट्रिपियर या लिवरमेंटो नाइदर ऑफ दो एंड ऑल्सो गॉर्डन और बार्न्स ने स्टार्ट नहीं किया दे केम आफ्टर मोर और लेस 68 और 70 मिनट के आसपास ठीक है तो हम्म। आपके 5 से 6 मेन कोर टीम मेंबर ने स्टार्ट नहीं किया है Elanga was your starter. Jacob Ramsey was your starter. Joe Willock played on the left wing, and they did the हम्म। job. So it's good. Be rest भी मिला players को, and those players can show like we have something to offer. मतलब जेकब रामजी और हाँ। एलांगा की अभी तक क्रिटिसिज्म चल रही है 100 मिलियन लगाए आपने and what they have to offer for you. और एडी हाउ ने पिछले हफ्ते बोला था some player takes time. गॉर्डन और जो लिंटन को जैसे आपने बैक किया है न्यूकासल फैंस ने बैक एलांगा लाइक दैट ही विल कम गुड उसके बाद हाँ। जो लास्ट मैच हम अभी सेंट जेम्स पार्क पे हारे थे एस्टन विला उस मैच से पहले एक सेंट जेम्स पार्क में पीएसवी के अगेंस्ट खेला था लास्ट वीक ही तो एलांगा के लिए हम्म। न्यूकासल फैन ने बहुत चीयर अप किया एंड ही केम लिटिल गुड स्पार्क्स दिखाए और कल के गेम में भी उसने थोड़े बहुत स्पार्क्स दिखाए सो आई थिंक ही नीड कॉन्फिडेंस इंजेक्शन बट लुकिंग फॉर दिस गेम लास्ट गेम भी बड़ा अच्छा गेम हुआ था इन सेंट जेम्स पार्क वर्सेस लिवरपूल रियो एंगुमा ने गेम निकाल दिया था आपके लिए सो व्हाट योर थॉट्स अबाउट दिस गेम हाउ यू फीलिंग फॉर दिस और इस स्टेज पे सीजन के एक्चुअली जो आपने पॉइंट आउट किया ना, वो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है इस गेम के लिए। आप देखो, व्हेन यू से कि आपके 5
प्लेयर्स नहीं खेले हैं अगेंस्ट पीएसजी, जो भी आप कह लो ना हाई स्टेक गेम था डेफिनेटली, मगर आपके मैनेजर ने या फिर जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी विल फोकस ऑन प्रीमियर लीग, या फिर यस। हमको चल जाएगा कि 2 एक्स्ट्रा गेम यूसीएल में खेले, कोई इश्यू नहीं है। तो फोकस यहाँ पे है उनका, और वो क्लियरली उनकी टीम सिलेक्शन में दिख रहा है। तो वो भी दिखा रहा है कि यू विल गो वेरी हार्ड, आप कह लो कि, या फिर फर्स्ट टीम आपकी एकदम ए टीम खेलेगी हमारे सामने। यस। और अगेन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी टीम की मैं बात करूं तो मुझे भी ऐसा लगता है, देखो एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, कल थोड़ा फाइनली अच्छा हुआ कि हम क्वार्टरबैक जैसी टीम को खेल रहे थे, जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उतनी क्वालिटी नहीं ऑफर करता जितनी बाकी की टीमों ने। हमने मार्से को खेला है, इंटर को खेला है, रियाल को खेला है, और गैलेतासराय को खेला है। वो जो ऑफर करती है सेम नहीं लेवल का आप कह लो कि क्वालिटी ऑफर करता है। दैट्स व्हाई वी कैन अफोर्ड टू मेक सम चेंजेस इन अराउंड 65 मिनट्स। आप देखो वर्ड्स को, एकितिके को, उन लोगों को ऑफ किया गया और यंगस्टर्स को चांस दिया गया, या फिर फ्रिंज प्लेयर जैसे किएजा उनको चांस दिया गया। तो हमारा भी थोड़ा रोटेशन हुआ है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस मैच के लिए, क्योंकि हमारी टॉप 4 है ना अभी बहुत खतरे में है। मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ फॉर अवर यूसीएल क्वालिफिकेशन थ्रू टॉप 4। आप ऐसा कह लो, अगर 5वां स्पॉट खुल जाता है तो थोड़े चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, मगर सिर्फ 4 ही स्पॉट है तो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया, हमारा भी रन देखो आप, न्यूकासल के बाद हमको सिटी जाना है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट मतलब क्रूशल फिक्सचर हो गया हमारे लिए कि यस। सिटी का हमारे लिए हमेशा अच्छा ही मतलब बड़ा ही मैच होता है, तो वो भी यस। रिजल्ट निकालना डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए। तो ये मैच में पॉइंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और 100% हमारा तो जो अवे फॉर्म आपको बताया था, इट्स नॉट दैट ग्रेट, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। बट आई होप गिमारिश माइट प्ले, बिकॉज गिमारिश का रीजन था ही वाज नॉट 100% फिट। पीएसवी के अगेंस्ट 45 मिनट में हाँ, सब ऑफ हो गए थे वो। So and then he was not play. He didn't play the last Premier League game against Aston Villa विला में नहीं against. खेला था, हाँ But he बिल्कुल। traveled to PSG Paris. So might be मतलब वो इसलिए travel किया कि precautionary measures थे. They thought भी जो आपने exactly point बोला भी it's okay to play extra 2 games. We will be fine because हम tournament से बाहर नहीं हो रहे. But let's focus on Premier League to get another UCL to get the points on the tally. बिल्कुल But बिल्कुल। I would be really interested for the game, not for Isaac Saga, but last game क्या हुआ था? That was a crazy game. हाँ, वैसा गेम देखने को आ जाए तो मजा आ जाएगा. It would be a very crazy game. और बट हमारा ऑनेस्टली भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, मगर मैं वैसी गेम नहीं प्रिफर करूंगा। हमारी टीम की हालत खस्ता है भाई। मतलब आप देखो, लेफ्ट राइट सेंटर सभी जगह से आपको इंजरीज हो रही है ना। आई आई कैन नॉट अफोर्ड अनदर इंजरी। आप कह लो कल अगर आपने देखा फ्रिंगपोंग बाहर गया है, यस, हमें नहीं 4th पता मिनट पे कितने सब हो दिनों गया के था. लिए बाहर। हाँ, कितने दिनों के लिए बाहर है। गोमस अवेलेबल नहीं है, कोनाटे ऑफ कोर्स सभी को पता है कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, तो वो भी अवेलेबल नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। और अगर एक ऐसी केजी मैच हुई, फिजिकल मैच हुई, जहां पे आप कह लो ना कि लिटरली डब्ल्यू की फील्ड लग रही है कि भाई लोग मार फाड़ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता हमारी मिडफील्ड झेल पाएगी उसको। और आप जीतोगे अगर ऐसा आपने फिजिकल खेला, तो वो मैं बोल सकता हूँ अभी से। तो बट आई प्रीफर कि थोड़ी अलग टाइप की फुटबॉल हम खेले, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो मिडफील्ड में आप बॉल जीतते हो, आप कह लो कि बहुत अच्छे अच्छे मिडफील्डर है आपके, उस हम कुछ डाइवर्ट करें उस बैटल से जाना, rather than we should go more direct in my opinion, rather than contesting duels in midfield। आपको थोड़ा लॉन्ग जाना पड़े। आर्ने स्लॉट प्रीफर नहीं करता लॉन्ग से, मगर फिर भी हमारे पास ऐसे बंदे हैं जो एक ही पास में पूरा गेम चेंज कर सकते। आजकल वो हम कम करते हैं, मगर फिर भी मैं वही प्रीफर करूंगा इस गेम के लिए। जो वैसे आपकी आपकी लाइनअप क्या होगी मैं पूछूं तो? हाँ, सॉरी। हाँ, मैं यही बोल रहा था, जो आपके कंसर्न है एग्जैक्टली हम उस कंसर्न से जा रहे हैं. व्हाट पिसिंग मी ऑफ इज जनवरी विंडो निकल गया है और वो वेट कर रहे थे डैन वन वापस आ जाए. सो ऑफिशियली एडी हाउ ने बोला डैन वन इज द न्यू साइनिंग फॉर अस. सो थोड़ा, क्योंकि दे वांट टू गो हैवी इन समर. पीएसआर इश्यूज हैं ये हमारे, आपको सबको ही पता, आपको तो. बट वी आर वेरी थिन ऑन आवर स्क्वाड. अभी क्या हो रहा है, पिछले पूरे साल में सिटी के गेम इन नवंबर, जब तक लिवरमेंटो और हॉल एक गेम साथ तक नहीं खेले थे, लेफ्ट जो हमारे प्राइमरी लेफ्ट बैक एंड राइट बैक थे, वो दो एक गेम साथ स्टार्ट तक नहीं किए थे अंटिल सिटी गेम इन नवंबर. मतलब अच्छा। 25% ऑफ द सीजन निकल गया था जब तक ऑलमोस्ट. ठीक है. हम्म। उसके बाद हॉल आते तो ट्रिपियर गॉट आउट, लिवरमेंटो एक दो गेम साथ खेले, देन लिवरमेंटो गॉट इंजर्ड लिटिल बिट, ट्रिपियर केम इन,
दोनों का ये हो रहा है, ट्रिपियर आते हैं तो लिवरामेंटो इंजर्ड हो जाता है, हाँ। लिवरामेंटो आ रहा है तो ट्रिपियर इंजर्ड। देन बिल्कुल। फेबियन शार को अगेंस्ट लीड्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंजरी हुआ। उससे पहले डैन बर्न को रिब फ्रैक्चर हो गया था, लंग पंक्चर हो गया था इन अ डार्बी गेम अगेंस्ट सनडरलैंड। तो ही हुँ। वाज आउट अंटिल कल के मैच तक, सो वो कल ही आए हैं। तो वी आर वेरी थिन ऑन आवर स्क्वाड। अगर हमारा एक भी सेंटर बैक जाता था, अब तो चलो डैन बर्न आ गए हैं, व्हेन वी वर प्लेइंग ओनली विद टू, दो ही सेंटर बैक थे, तो लुइस माइली, जस्ट एट पॉइंट टू ऐड अ पॉइंट ऑन, एक मिडफील्डर, उस बंदे ने राइट बैक संभाला फॉर 4 to 5 गेम्स, और एक चलते मैच में राइट बैक से सेंटर बैक खेल गया मिडफील्डर, बिकॉज वी डिडंट हैव एनीबॉडी। तो हाँ, ये हमारा भाई सेम ही है भाई। देखो अब कल ग्रेवनबर्च खेल रहा था सेंटर बैक पे और सोबोस्लाई ने बहुत बार राइट बैक खेला। मतलब अगेन यार मैं एग्री करूंगा कि न्यूकासल बहुत ज्यादा इंजरी के साथ गया है इस सीजन में, और स्पेशली जैसे आपने मेंशन किया ना कि डिफेंस, हम्म, पिछले साल आपका डिफेंस बहुत ही सॉलिड था। उसका रीजन था कि भाई कुछ लोग रेगुलर अवेलेबल थे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पिछले साल भी इंजरी हुई थी मगर इतनी ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं थी। मगर एक एक सेटल डिफेंस होता है ना, तो आपकी टीम कुछ अलग ही दिखती है। और इसीलिए हम दोनों की टीम पिछले साल बेटर कर रही थी मेरे ओपिनियन में। मगर इस साल इंजरीज आप कह लो या फिर आप कह लो कि जो जिस बंदों पे हमने जिस प्लेयर पे हमने भरोसा दिखा है वो अवेलेबल नहीं रहे, उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल दोनों टीमों का चल रहा क्योंकि है। मैं ये बिलीव करता हूँ, स्पेशली इन सेंटर बैक, वो एक क्रिकेट की तरह है, जो पार्टनरशिप होती है ना रनिंग बिटवीन द हाँ, विकेट्स, वो सेम बिल्कुल। बॉन्डिंग होनी चाहिए। जितना ज्यादा दो सेंटर बैक साथ खेलते हैं, मोर अच्छी बॉन्डिंग बनती है, तो इशारे इशारों में कमांड्स हो जाती है, हाँ भी तू इधर देख मैं इधर देखूं। अगर रोज आपका सेंटर बैक पेयरिंग बदलेगा, देन यू विल कंसीडर गोल, दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल। बॉटमैन और बिल्कुल। थियाओ वंडरफुली वर्क कर रहे हैं, एंड दे वर्क वेरी वेल। एंड साइनिंग ऑफ द सीजन है मेरे लिए मलिक थियाओ, ही इज द साइनिंग ऑफ द हाँ, सीजन फॉर मी। भी बिल्कुल। 30 मिलियन में जब सब जगह सेंट्रल बैक की मारामारी आ रही है, वी गॉट द गाय फ्रॉम मिलान इन 30 million pounds, एंड ही इज प्लेइंग डे बिल्कुल। इन डे आउट। एंड ब्लंडर्स, एक गेम में उसका ब्लंडर हुआ था, बट आई नेवर मेड अ मिस्टेक अंटिल नाउ। सो बट आप जो सेकंड पॉइंट जो लाइनअप का पूछ रहे थे, जोलिंटन इज आउट, ग्रोइन इंजरी है, सो ही वुड नॉट बी देयर, गुड न्यूज फॉर यू। तो मैं तो खुश हूँ भाई कि नहीं खेलने वाला वो। so I बिल्कुल। think Trippier would start. Trippier would be on the right, and then Thiago and Botman, and left में Lewis Hall, 100%. Gimarish, I hope he is fit and he will start Gimarish, Tonali, and I think Ramsey or Ramsey slash Miley. I think this is how it. Ramsey probably start करेंगे, और on the right wing I think Barnes, middle में Visa. I think Visa would start. Visa start कर सकते हैं, एंड गॉर्डन ऑफ कोर्स, गॉर्डन का तो अनटचेबल है, उसने बोल दिया मैं खेलूंगा ही लेफ्ट ही खेलूंगा, दिस इज हाउ आई वुड प्ले। तो आई थिंक विसा वुड स्टार्ट, एंड राइट पे मर्फी इज फिट, इफ मर्फी इज फिट देन 100% विसा वुड विल स्टार्ट। अगर मर्फी फिट है तो विसा 100% स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी, अगर एलांगा को खिलाते तो माइट वोल्टमाडा वुड स्टार्ट। सो दिस इज हाउ द लाइनअप वुड लुक लाइक। अगेन भाई मैं तो कहूंगा कि अगेन इट इज ग्रेट टू हैव टू अदर ऑप्शन कमिंग फ्रॉम द बेंच। जैसे भले ही आपने स्टार्टिंग में बोला कि एलंगा को थोड़ा और सपोर्ट की जरूरत है, फैंस या फिर जो भी आप कह लो कि सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। मैं कहूंगा कि देखो मिनट नहीं मिल रहे वो अलग बात है, या फिर परफॉर्म उतना जो एक्सपेक्टेशन थी या फिर पैसे जितने स्पेंड किए वैसे नहीं हिट हो रहा। मगर इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ ऑप्शन। मतलब आप यस, अगर बैंड से एलंगा और वोल्टेमार्डे लेके आ रहे हो, मैं तो अगर मेरे टीम में होता तो मैं भी खुश होता ऐसे दो स्ट्राइकर या दो अटैकर। क्योंकि आप देखो आपकी टीम मुझे तो सॉलिड लग रही है अब। जैसे आपने बोला, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगेन आप मिडफील्ड में जैसे आपने पूछा कि जेकोब रामसे या फिर दूसरा कोई किसका नाम लिया आपने? लुइस माइली 19 साल का हाँ। बच्चा है। मैं आपको थोड़ा सा हाँ। रेफरेंस देता हूँ, मतलब न्यूकासल फैंस तो ऑफ कोर्स जानेंगे उस बंदे की ट्रेजेक्टरी। आप 2 साल बाद आप ट्रैक करो, आज से अब उस गेम में देखना व्हेन ही विल प्ले, एंड आफ्टर 2 इयर्स आप रिमाइंड, मतलब याद रखना जो अपनी ये स्ट्रीम हुई थी, हम्म। एल्विसन की जो बातचीत है ना, 100 मिलियन, ही वुड बी लिंगरिंग अराउंड दोज नंबर्स, 80 से 100 मिलियन अच्छा। की बात होगी। सेम न्यूकासल लोकल लैड, न्यूकासल का बच्चा है, अकेडमी प्लेयर, 19 इयर्स ऑफ, 2 साल से ऑलरेडी फर्स्ट टीम के आसपास घूम रहा है। दिस ईयर गेटिंग रेगुलर चांसेस, राइट बैक खिलाओ, मिडफील्ड खिलाओ, सेंटर बैक खिलाओ, और कल नूनो मेंडिस तक जैसे वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक्स को, मतलब वो अच्छी रोक गेम रहा था उनको, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, आई डोंट लाइक टू, मतलब काइंड ऑफ पॉकेट कर दिया था फॉर अ वाइल। नूनो मेंडिस को गेम, अच्छा गेम नहीं, शॉट्स नहीं लेने दिए उस बंदे ने।
So this बिल्कुल, shows बिल्कुल। his class. तो लुइस माइली might play as well अगर उसको तो मौका आप मिले। अगर मैं एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछूं, अगर Yes. आपको मौका मिले तो आप उसको कहाँ पे खिलाओगे? ऑफ कोर्स अभी आप यूटिलिटी के तौर पे यूज करो कि भाई अगर राइट बैक नहीं हुआ या फिर सेंटर मिडफील्ड में आपने खेल दिया, सेंटर बैक खिला दिया, उसकी प्राइमरी पोजीशन Midfielder. मिडफील्ड है, तो Yes. आप वहां पे उसको रेगुलर चांस देना चाहते हो या फिर जेकोब रामसी जो नई साइनिंग है या फिर बड़ी साइनिंग है उसको ज्यादा बैक करोगे आप? जेकब रामजी he will play जो लिंटन की जगह खेलेंगे। If हम्म, Miley plays on the side of गिमारिश, हम्म, वो राइट साइड से अच्छा। आते हैं। तो ये अभी अगर मान लो गिमारिश थोड़ा से इफी लग रहे हैं, ही माइट स्टार्ट, अगर गेम हमारे हिसाब से जा रहा है, ही माइट कम इन, गिमारिश सब ऑफ हो जाएंगे। हम्म, तो ये अच्छा, है। हाँ। और वो बंदा डे इन डे आउट खेले ही जा रहा है, पिछले 2 महीने से प्लेयर ऑफ द मंथ बना फॉर न्यूकासल, काराबाओ का प्लेयर ऑफ द राउंड बन चुका है फ्रॉम ईएफएल। सो मतलब ही इज गोइंग गुड। मतलब आई एम वेरी मैं इम्प्रेस्ड विद ऐसा दैट गाय। चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो, मतलब देखो, अगेन रियो को थोड़े चांस मिल रहे हैं मगर मैं भी चाहता हूँ कि हमारे 19 साल का एक बंदा है उसको ज्यादा चांस मिले तो अच्छा है, क्योंकि उसको बहुत ही लिमिटेड गेम टाइम देता है स्लॉट। अगर हमारी टीम की मैं बात करूँ ना, हमारी यस। स्टार्टिंग 11 क्या होगी, बहुत ही डिफिकल्ट होता है मेरे हिसाब से अभी प्रिडिक्ट करना, क्योंकि हमको नहीं पता फ्रिंगपोंग फ्रिंगपोंग नहीं खेलने वाला, तो मैं फ्रिंगपोंग को नहीं गिनना। अभी मैं जा रहा हूँ कर्टिस जोन्स एज ए राइट बैक। ओके। क्योंकि दूसरे कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहे और ये बंदा यूजुअली कर्टिस के साथ जाता है, तो कर्टिस या सुबोजलाई में से एक को करना। मैं आई डोंट वांट सुबोजलाई जो इतना अच्छे फॉर्म में है, मिडफील्ड में इतना डोमिनेट कर रहा है, उसको मैं मूव आउट करूँ मिडफील्ड से। सो यस। आई वांट वो वहां पे ही रहे, प्रेस करे, गोल मारे, असिस्ट या फिर फ्री किक जीते, जो वो करता है। तो राइट बैक पे आपका कर्टिस हो गया। एंडो मुझे लगता है सेंटर बैक खेलेगा विथ ओके। आपका वैन डाइक, क्योंकि कोनाटे की कोई भी अपडेट अभी तक मुझे नहीं पता चली। अगर ट्रेनिंग सेशन हो, आ जाए वापस, वो अलग बात है। अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है एंडो है। लेफ्ट बैक पे ये बंदा हमेशा, मतलब आर्ने स्लॉट केरकेस को प्रीमियर लीग में यूज करता है और रॉबर्टसन को यूसीएल में, तो केरकेस स्टार्ट करेगा, वो ऑलमोस्ट गारंटेड है, आप ऐसा कह सकते और केरकेस से हो। मुझे एक्सपेक्टेशन थी, आई लाइक दैट गाय। वो सेम बात है। इट्स अबाउट द टाइम ही विल कम गुड। अगर नहीं है तो आई थिंक ही मिड हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल। बिल्कुल, और मैं तो बिल्कुल वरीड नहीं हूँ केरकेस के साथ। देखो, अगेन 21-22 ईयर ओल्ड गाय जिसके पास ऑलरेडी 2 साल का 3 साल का प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स लिवरपूल में जो एक्सपेक्टेशन होगी वो अलग होगी बॉर्मथ से। तो इतना यंग बंदा अगर मूव करता है तो थोड़ा टाइम तो देना चाहिए, और अभी पोटेंशियल है, जैसे आपने बोला कि अच्छा पोटेंशियल है। हमको सिर्फ बैक करना है, हमारे क्लब को, हमारे मैनेजमेंट को। फैंस तो उसके साथ है मुझे लगता है। अब देखो, जब गलती करते क्रिटिसाइज भी करते हैं, मगर बिल्कुल। अगेन ऑलवेज वो तो है कि ये बंदा ही हमारा फ्यूचर है। मिडफील्ड में अगर मैं जाऊँ तो मुझे लगता है कि ग्रेवनबर्च और मैकलिस्टर डबल विकेट में हो गए, वर्ड्स और सोबोजलाई उसके आगे। मतलब ये बंदा 4-2-2-2 खिलाता है, तो इसलिए ओके। मैं, हाँ, ये डबल पिवट में आपका ग्रेवनबर्च और मैकलिस्टर हो गए, उसके आगे सोबोजलाई, वर्ड्स। और फाइनल वाले दो है ना, वहां पे थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि गैपको और स्लॉट के बीच में जो रिश्ता है सबको पता है। जैसे गंभीर और हर्षित राणा के बीच में जो रिश्ता है वही रिश्ता है बाप बेटे का, ओके। आप ऐसा कह लो। तो गैप को स्टार्ट कर सकता है, मगर आई प्रीफर एकितिके और साला स्टार्ट करे। मुझे लगता है कि एकितिके को ही कराना चाहिए स्टार्ट, जिस तरीके से उसका सीजन जा रहा है। आई डोंट वांट कि उसकी रिदम ब्रेक करे कुछ भी। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ उसके साथ। तो ये हमारी लाइनअप होगी। और आई थिंक न्यूकासल के अगेंस्ट ही वुड बी हंग्री टू प्ले एंड ही माइट स्कोर एज वेल। मुझे लगता है द थ्रेट वुड बी एकिटिके फॉर अस। मतलब हाँ, हाँ। एकिटिके कुड बी ए थ्रेट फॉर अस। और मैं आपसे यही पूछने वाला था, व्हाट वुड योर लाइनअप, आपने बता दिया। बट ये अनफॉर्चुनेट है बिकॉज नम फिट 11 नहीं, मजा जब आता है दोनों टीम फुल फ्लेजेड टीम लाइनअप्स उतारे अपनी। बट इट्स हम्म। फुटबॉल अब इतना ज्यादा हो गया, सो इंजरीज आर, मतलब उनको डिनायल नहीं कर सकते हो। बट आपको क्या लगता है, एनफील्ड पे है मैच, व्हाट वुड बी द लिवरपूल अप्रोच वुड बी? मतलब ऑफ कोर्स विन के लिए जाना है, बट एनी टैक्टिकल, मतलब आपको क्या लगता है स्लॉट के दिमाग में क्या होगा रिगार्डिंग दिस गेम? यार भाई, मैं एकदम बहुत ही ऑनेस्टली बोलूंगा, आजकल स्लॉट के अप्रोच को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। एक एक बार वो अलग फॉर्मेशन यूज करता है, अलग तरीके से करता है। एक बार आप देखते हो हमारी टीम प्रेस कर रही है,
दूसरी बार आपको लगता है कि भाई क्या हम ऐसे इतना ज्यादा पोजीशन रखते हैं जैसे पेप की टीम खेल रही हो। मगर मुझे लगता है होम पे हमारा ट्राई होगा कि भाई कुछ करके आपकी जो थ्रेट है उसको एलिमिनेट करे, स्पेशली गॉर्डन जिसके पास पेस है, क्योंकि इस सीजन हमारी प्रॉब्लम ही यही रही है, सामने वाली टीम को एक अच्छी सी काउंटर अटैक की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो गोल करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम सेट पीस, तो सेट पीस को अच्छे से हमको डिफेंड करना पड़ेगा। आपकी टीम स्ट्रांग है उसमें, आपके पास अच्छे बंदे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हीडर जीत सकते हैं। तो ओके, बिल्कुल। तो इसी पॉइंट में सॉरी टू कट यू आउट, अगर आपको लगता है आप वनरेबल, सॉरी आप मतलब खतरा है आपकी टीम को ऑन हम्म सेट पीस, सो आई थिंक जो कल मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिकॉज एडी हाउ इज वेरी रिजिड ऑन हिज फॉर्मेशन, 4-3-3 ही खिलाता है। कल पता नहीं कितने बरस बाद मैंने न्यू फॉर्मेशन देखी थी, दैट वाज 3 एट द बैक। अच्छा। 3 एट द बैक, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, डैनवन, बॉटमैन एंड थियाओ एट द बैक। और बट जो आपने बोला भी, काउंटर पे गोल खा सकते हैं और इजीली, और आप सेट पीस पे गोल खा सकते हैं। तो उस फॉर्मेशन से कल हमने बहुत सारे काउंटर चांसेस बनाए, अनफॉर्चुनेटली हमने उसको लास्ट सेकंड हाफ, इट वाज ऑल अबाउट न्यूकासल रेदर देन पीएसजी। बहुत काउंटर हम्म चांसेस बने थे, वो फिनिश नहीं हो पाए। गॉर्डन्स के रन निकल रहे थे काउंटर पे, बार्न्स के रन निकल रहे थे। तो अगर ये है तो पॉसिबल है कि 3-3-5, वो क्या कहते हैं, 3-5-3 भी खेल जाए। हाँ हाँ हाँ। और यूजुअली है ना वीजा और सॉरी, थ्री गॉर्डन फाइव, जो 3 एट द हमको बैक, नो 3-5-3, मतलब 3 एट द बैक खेल हाँ जाए। हाँ, मतलब 3-5-2 भी हो सकता थ्री है फाइव या टू फिर आप सॉरी, हाँ 3-5-2 थ्री जो फोर मैं थ्री थ्री, भी हो सकता है। हाँ। उसका तो कोई इश्यू नहीं, मगर मैं ऐसा ही बोलूंगा कि भाई गॉर्डन है, उसकी हिस्ट्री रही है हमारे सामने, बहुत ही अच्छा करता है वो। वीजा जो ब्रेंटफोर्ड में हुआ करता था वो भी हमारे सामने अच्छा करता है। इवन अलेंगा भाई, आपको याद हो पिछले सीजन नॉटिंघम फॉरेस्ट ने हमको हराया था होम पे, उसके बाद हम शायद जब हम टाइटल जीते उसके बाद ही हारे, तब तक हारे ही नहीं थे, एक ही हम्म। गेम हारे थे। फिर हम टाइटल जीते, फिर लोग पार्टी करने लगे तो हार गए। तो वो मैच हम जो होम पे हारे थे एलंगा की वजह से हारे थे नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने। तो ये तीनों बंदे जो आपके पास है वो प्रीफर करते हैं हमारे सामने गोल करना। तो थ्रेट तो है, बहुत ही अच्छी थ्रेट है आपके पास। तो लेट्स सी, आपकी प्रिडिक्शन क्या होगी अगर मैं पूछूं तो? जो हमारा अवे फॉर्म है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको देखते हुए, एंड दैट टू लिवरपूल विच इज डिफेंडिंग चैंपियंस, भाई नो डिसरिस्पेक्ट, डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड है। सो ऐसा तो नहीं इजी गेम, डिस्पाइट द फॉर्म कैसा भी लगाओ, क्वालिटी कम, जब क्वालिटी माइंडसेट होता है, आई थिंक फॉर मी माइंडसेट इज अ वेरी मेजर फैक्टर। ऐसे क्लब जो जीतना जानते हैं, जीता हुआ है बहुत कुछ, वो मोमेंट्स पे, मतलब जो सेम पिछली बार क्या हुआ था, मोमेंट्स न्यूकासल ने इक्वलाइज हाँ किया, बट हाँ मोमेंट आया, दे गॉट द गेम, 3 पॉइंट जेब में डाले, निकल गए, ठीक है। तो वो हो सकता है, एंड वो मेंटल मेंटल ब्लॉक है, आई थिंक न्यूकासल वुड स्ट्रगल, बट आई वुड बी हैप्पी इफ दे शेयर द पॉइंट्स। ऑफ कोर्स जीतना चाहिए, बट आई वुड बी हैप्पी इफ दे शेयर द पॉइंट्स। हम्म। मैं चाहता हूँ कि हम जीते, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मतलब अगेन जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बोला था कि यहाँ पे हमने फिर से पॉइंट ड्रॉप किया, तो आई डोंट थिंक कि हम ये यूनाइटेड और चेल्सी के साथ compete कर पाएंगे ये टॉप 4 की रेस में, क्योंकि दे आर शोइंग वेरी गुड साइंस। आपने देखा होगा चेल्सी भी कल नापोली के सामने बहुत अच्छी तरीके से जीती, जहां पे लगा था कि नापोली ने कमबैक कर ही लिया है और फिर से एक बार गेम बदला। तो चेल्सी अच्छे फॉर्म में है, यूनाइटेड को मुझे बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता है यूनाइटेड का फॉर्म। तो आई वांट कि भाई हमारी टीम जीते। मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मगर जस्ट बिकॉज वी आर एट एनफील्ड, हम अभी मैच जीत के आए हैं 6-0 से, तो मैं 2-1 क्लोज गेम प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ अपने फेवर में। लग नहीं रहा मुझे, मगर मैं होप करता हूँ कि ऐसा होगा। बट अगर ये दर्शन भाई, अगर ये गेम जीतते हैं, इट वुड बी वेरी ह्यूज बूस्ट टू आवर टीम, बिकॉज हमारे जो अवे फिक्सचर्स है, वेरी टफ लिस्ट निकली हुई है, और अगर ये बिल्कुल। मैच जीतते हैं तो इट वुड बी ह्यूज बूस्ट। और ऊपर से क्या होता है, एक तो आप टॉप 4 के लिए जो आप एग्जैक्टली बात बोल रहे हो, अब मैं तो मानता हूँ टॉप 5 मिल जाएगा, 5 स्पेसेस मिलेंगे यूसीएल के लिए, कि टेबल इतना टाइट है ना, 5वें से लेके 12वें 13वें तक, 2 मैच जीतो आप टॉप 4 में, 2 मैच हारे तो आप 13वें 13 या 14 हम्म प्लेस पे आ सकते हो। सो अगर ये गेम जीतते हैं, एज ए न्यूकासल फैन, 3 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, बूस्ट इंजेक्शन, मतलब कॉन्फिडेंस का। ऊपर से आपका एक टफ फिक्सचर भी तो टिक होता है ना, एक निकल गया, एंड हाँ। दैट टू अवे, भी अवे आपने और निकाला है, और बीटिंग अ मर्सी साइड, एवर्टन को आपने हराया फर्स्ट
एंड आपने लिवरपूल को भी हरा दिया, सो इट्स अ वेरी गुड मेंटल ब्लॉक में आपको मजा आता है, मतलब हेल्प करता है एंड प्लेयर्स को जेलप बॉन्डिंग अच्छी बनाते हैं, वी आर गोइंग थ्रू टफ फेज बिल्कुल। एंड वी गॉट दिस बॉन्ड्स। हाँ, ये इम्पोर्टेंट विक्ट्री होती है ऐसी विक्ट्रियाँ। इवन आप कह लो कि हम अगर जीत गए, आप जीत गए, तो जैसे आपने मेंशन किया कि वो प्लेयर्स लोगों के मेंटालिटी में हेल्प करेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नेक्स्ट गेम के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। न्यूकासल जैसे पता है सबको कि यूसीएल में है, यूसीएल के लिए फिर से जाने वाली है, वो लग रहा है। सेम लिवरपूल का, अगर कोई भी टीम जीती, उनके सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो अपने टीम का बिल्कुल सोचूंगा, आप अपने टीम का सोचेंगे, तो 100%। देखते हैं क्या गेम ऑफर करता है हमको। But yeah, 100% best of luck to you and of course let's see, अच्छा गेम हो ये ना हो भी, रेफ जैसे कल रेफ, मैं एक बात बोलता हूँ ऑलवेज भी, लोग बोलते हैं जैसे कल क्या हुआ पीएसजी के अगेंस्ट, रेफरी वाज लिटिल बायस्ड टू पीएसजी, तो सारे फैंस बोल रहे हैं, बट आई बिलीव ये गेम का पार्ट है, किसी टाइम आप अदर साइड ऑफ द लाइन हो गए, कभी आप इस साइड हो गए, कभी आपके फेवर्स में आएंगे कभी, बट एक अच्छा गेम हो, फेयर गेम हो और मजा आए, एंटरटेनमेंट, दिस इज व्हाई वी वॉच फुटबॉल और एनी स्पोर्ट्स, टू बिल्कुल। इन्वेस्ट अवर टाइम, मतलब इमोशंस, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन बूस्ट बूस्ट मिलता है अपने को, राइट? सो हम्म। thank you so much, Darshan bhai, if you want to add up before we leave or you want to say something, and thank you so much for coming in and I appreciate a lot. बिल्कुल, बिल्कुल। जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, आप भी अपने कमेंट में लिखना प्रेडिक्शन क्या है। देखो, भाई अपने 1-1 पे जा रहे हैं, मैं अपने टीम को पैक कर रहा हूँ, आप भी देखो, आपको क्या लगता है? और ऐसे ही वीडियो देखते रहो भाई हमारे, मैं तो इतना ही बोलूँगा। लेट्स होप कि अच्छा एक रिजल्ट आए, मैं अपने टीम के लिए बोलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई गुड बाय। थैंक यू भाई फिर से बुलाने के लिए मुझे यार, मज़ा आया No आपके worries, साथ बात। no worries, मजा आया एंड मतलब I would be looking to you guys, जो पुराने watchers हैं, to learn from you guys, and thank you so much and please subscribe and to that Liverpool guy अगर आपने नहीं किया है, and like the video बिल्कुल, as well and subscribe to Indian Jordy, it will help, and मिलते बिल्कुल, हैं next time, and thank you so much Darshan bhai. बिल्कुल भाई, थैंक यू।